मध्य प्रदेश से, जहां डॉक्टर सुभाष पालेकर कृषि आंदोलन के माध्यम से मानवीय पीड़ा मुक्ति। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। को कन्वीनर झारखंड प्रदेश साउथ एशियन सेंटेंशन वर्कर एंड लेबर नेटवर्क की तरफ से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, एक संदेश भी मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूं कि हमारे देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना जरूर से जरूर सहयोग करें। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय हिंद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से, जहां डबरा में अनंत पेट पे आज धनु जीवामृत के जनक कृषि ऋषि पद्म श्री डॉक्टर सुभाष पालेकर कृषि आंदोलन के माध्यम से मानवीय पीड़ा मुक्ति के लिए भू वसुंधरा को विनाश से बचने के लिए एक प्रयास किसान भाइयों ने किया जा रहा है। जैसे कि आपको बता दें कि जीवामृत, बीजामृत, धन जीवामृत, अच्छा दान, वास्पा और जैव विविधता उस पद्धति का नाम है। सुभाष पालेकर इसमें कृषि विभाग के अधिकारी शरद चंद्र श्रीवास का कहना है कि अगर बीमारी से बचना हो तो खेती में गौमूत्र, दुल्हन का आटा, खेत की मिट्टी आदि चीजों का उपयोग खेतों में करने के लिए कहा जाता है। सभी किसान भाइयों से प्रण लिया जाता है कि हमें रोग मुक्त आहार से बचना है तो इन चीजों का हमें करना होगा। देखिए डबरा से अभिषेक राणा की रिपोर्ट। जहर मुक्त खेती माने डीएपी बिना डीएपी रसायन के अपन खेती करना है। रोग मुक्त आहार, जब जहर मुक्त खेती करेंगे तो ऑटोमेटिक रोग मुक्त आहार को बायापन लोग सभी किसान भाई या सभी बाकी एक देसी गाय 30 एकड़ खेती होती है। एक दिन में एक गाय 10 किलो गोबर सुभाष पालेकर के जे अमरावती महाराष्ट्र के एक किसान है, डॉक्टर पढ़े लिखे जो आए थे सर ऐसे ही है, लेकिन जो किसान परिवार से थे इनने खेती करी तो उनकी जमीन बिक गई, तो इस पर उनने एक वो चलाया 24-25 साल की तपस्या में ऐसे मॉडल कई जगह देख कर आया हूँ मैंने अपनी आँखों से देखा, मेरे फोन में भी डली है, मैंने लाभ भी डाली। अब जीवामृत और घनजीवामृत के जनक कृषि ऋषि पद्म श्री डॉक्टर सुभाष पालेकर, जो जीवामृत घनजीवामृत है इसकी उत्पत्ति इन्हीं ने की है। सुभाष पालेकर कृषि जन आंदोलन के माध्यम से मानवीय पीड़ा जो लोगों में स्वास्थ्य बीमारी आ रही, मानवीय पीड़ा मुक्ति के लिए और भू वसुंधरा मतलब धरती माता को विनाश से बचाने के लिए एक प्रयास। अब जो बीजामृत दिया है तो बीजामृत जैसे अपन जो दवाई गेहूँ में लगा के इंपोर्टेट करके गेहूँ होते ना बीज संस्कार वो तो बाद बीजामृत नहीं अपन हाँ 20 लीटर पानी अपन लेंगे, वहाँ 5 लीटर गौमूत्र, 5 किलो गोबर और 1 मुट्ठी मिट्टी और 50 ग्राम खाने को चूना डाल कर जीवामृत रात के रख दो बनाकर सुबह यहाँ पर बीज प्रोटेक्ट करके दे सकते हैं। जीवामृत, इस जीवामृत में अपन को 10 किलो गाय का गोबर चाहिए, 10 लीटर गौमूत्र चाहिए और 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन और 1 मुट्ठी बरगद या पीपर या कहीं पेड़ की पीछे की मिट्टी चारा रसायन है। जीवामृत इसी पद्धति से घनजीवामृत बनता है, या एक सरल विधि है कि जीवामृत 100 किलो गोबर में 220 लीटर की बाल्टी भर के अपन रख 2 बार थोड़ा सा पलटी करके 24-48 घंटे ढक कर रख देते हैं। उसके बाद धूप में फैला के पत्र सुखा के बाद बोरी में भर के रख तो 1 साल बैरेड है। जैसे अपन डीएपी बोलते ना यूरिया मशीन में, डीएपी की जगह पर कुछ ज़्यादा हो सकती है कि डीएपी को काम करे, हालांकि ये खाद नहीं है, ये कल्चर है। आच्छादन भूमि के पास में जैसे जूते के लिए अपन आच्छादन करेंगे तो जमीन में जो जीवाणु के केंचुआ जो है ना वो जमीन में अंधेरे में काम करते दबाएगा। ये आच्छादन बापसा
किसी भी पेड़ पौधे की जड़ को पानी की या नमी की ज़्यादा जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ हल्की सी नमी की जरूरत है। 50% पानी 50% घास, 45% घास और 5%। मैं डॉक्टर शरद श्रीवास्तव हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक हूँ और वर्तमान में प्राकृतिक खेती सर आपका पहले तो फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है। आपको जो लोगों की मान इसके बारे में क्या कहेंगे, जो भूवंशीधरा विनाश से बचने के लिए क्या कहेंगे? ये है कि हमको अपनी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उस पर आप आज जानने की आवश्यकता है। जैसे कि कहते हैं हमारी गाय है, गाय से जो पदार्थ निकलते हैं, गाय से गोबर है, गौमूत्र है, उसका हम प्रयोग करके अपनी खेती के प्राचीन में भी हम ऐसी खेती करते आ रहे थे, लेकिन बीच में हम लोग रासायनिक उर्वरकों तो हमारा ज़्यादा झुकाव हो गया। तो इसलिए हमको क्या कहते हैं प्राकृतिक खेती की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। प्राकृतिक खेती में हमको गोबर, गौमूत्र और गुड़, गोबर और मिट्टी को मिला करके हम अगर उसमें कई पदार्थ हैं जिससे हम बनाते हैं, जैसे जीवामृत है, घन जीवामृत है, इसका प्रयोग करके अगर हम खेती करते हैं तो क्योंकि हमारा स्वास्थ्य भी काफ़ी ख़राब हो रहा है। स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन किसी को डायबिटीज हो रही है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है। तो इसका क्या कारण है कि हमारे जो उत्पादन हो रहा है रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से हमारा जो मानव स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो हमको ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमको कम से कम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके हमको प्राचीन पद्धति के अनुसार खेती करना है, जिससे हमारी जो पंच महाभूत है, जल, वायु, अग्नि, आकाश और मृदा, इसको हमको मृदा और जल हमारा अच्छी तरह से रहेगा, उसमें रासायनिक कीटनाशकों का प्रभाव नहीं रहेगा, तो हमारी जो वातावरणीय प्रभाव हो रहा है उसका भी प्रभाव कम होगा और हमारी खाद्यान्न उत्पादन लगातार बढ़ता रहेगा। और हमको इसलिए ज़रूर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो किसान भाइयों को मैं यही सलाह दूंगा कि आप लोग कम से कम 1-2 बीघा में प्राकृतिक खेती जरूर स्टार्ट करें।